हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर, इतिहास का, दोनों मीडियम में समझेंगे पेपर को। शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें जो है ना हम पूरा एनालिसिस करेंगे पहले तो वीडियो में, और पेपर का कुछ नए क्वेश्चन है अच्छे खासे मार्क्स के, ठीक है। तो नए, बिल्कुल नए का मतलब है पहले, आज तक से पहले वो कभी आए ही नहीं है एग्जाम में। तो आप भी डर रहे होगे कहीं ना कहीं कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन डरना नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसा पेपर आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 11th के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन एनालिसिस वीडियो देखनी है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। और अगर आपको सैम्पल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर विद आंसर की डाउनलोड करना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF डाउनलोड करनी है, इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा कि कैसे, कहाँ से डाउनलोड, क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब शुरू करते हैं आपका पेपर। देखो, आपका जो पेपर है इतिहास का, हिस्ट्री का, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें आपको टोटल 34 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो 34 क्वेश्चन है वो अलग अलग सेक्शंस में होंगे। MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, कई सारे नए क्वेश्चंस भी हैं। अब देखते हैं, पूरा पेपर सोल्व करते हैं एक बार। खंड क सेक्शन A है, दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा ताकि तुम में से किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में, आपने जो हिस्ट्री जो पढ़ रहे हो, आपका हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, ये चीज़ मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप कौन से मीडियम से हो। सुमेरियन भाषा की लिपि कौन सी थी? वट वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियन लैंग्वेज? तो कौन सी भाषा की थी वो? कीलाक्सर, खरोष्टी, आरमाइक, ब्राह्मी, यानी कि क्यूनिफॉर्म, खरोष्टी, आरमाइक और ब्राह्मी। तो कौन से वाली थी? ये थी कीलाक्सर, क्यूनिफॉर्म। रोम का पहला सम्राट कौन था? तो रोम का पहला सम्राट था, इनमें से ऑप्शन देखना, फर्स्ट रोमन एम्परर, तो वो था हमारा अगस्टस। C ऑप्शन रहेगा। देखो, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है ऐसे में ना, तो बिना ऑप्शन के करेंगे हम, सीधा क्वेश्चन फिर आंसर। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ घिनगिस खां? घिनगिस खां का जो रियल नेम था वो क्या था? तो उसका असली नाम था तेमुजिन। तेमुजिन। किस शहर को जीतने के बाद चंगेज खां ने उसे पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया था? आफ्टर कंकरिंग विच सिटी डिड गंगिस खां ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली? कौन सा शहर था जिसको वो चाहता था बिल्कुल तबाह कर देना? वो था निशापुर, हिंदी में निशापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, किस शताब्दी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी के राजकुमार द्वारा इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता गया था? कौन सी सदी में है पूछ रहे हैं। इन विच सेंचुरी द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड वर कॉन्करड बाय द प्रिंस ऑफ नॉर्मैंडी, अ प्रोविंस ऑफ फ्रेंच? तो वो कब जीता गया था वो हमको बताना है। तो वो रहेगा हमारा 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में। यहाँ पे सेंचुरी नहीं लिखी, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नवजागरण संस्कृति का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? वेयर डिड द रेनेसांस फर्स्ट टुक प्लेस? कहाँ पर हुआ था वो हुआ था हमारा इटली के अंदर, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने अमेरिका के मूल निवासी को उदात्त उत्तम जंगली कहा? विच स्कॉलर हैज़ कॉल्ड नेटिव ऑफ अमेरिका द नोबल सैवेज? तो किसने कहा था वो कहा था रूसो ने, रूसो। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है ना, ये तो सबको पता होगा। जापान को कहते हैं हम उगते सूरज का देश, क्योंकि सबसे पहले सूर्य वहीं दिखाई देता है, उस हिसाब से। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ राइजिंग सन? तो वह है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको चलो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन को। शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो कहाँ से हुई थी? मेसोपोटामिया से। हिंदी में भी मेसोपोटामिया लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। किस इतिहासकार ने कहा था कि त्राजान भारत विजय का सपना देख रहा था? विच हिस्टोरियन सेड दैट एम्परर त्राजान वाज ड्रीमिंग ऑफ कॉन्करर इंडिया? तो किसने कहा था वो कहा था कैसियस दियो ने, CASSIUSDIO, कैसियस दियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तैमूजीन ने चंगेज खान नाम कब धारण किया, यानी कि वो नाम उसने कब रखा था। तैमूजीन एडोप्ट द नेम गिनगिस खान, तो कब हुआ था वो 1206 में ईस्वी में उसने ये नाम रख लिया था। सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ पर स्थित है। वेयर इज सेंट बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड। ये जो मोनेस्ट्री है ये कहाँ पर है, इटली के अंदर। ITALY, हिंदी में तो लिख ही लोगे तुम, इटली, आसान है ये तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेटिव शब्द का क्या अर्थ है। तो नेटिव शब्द का जो अर्थ है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नेटिव। तो नेटिव का अर्थ हमारा होगा वो है अबोरिजिन, अबोरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मेसोपोटामिया खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के बीच में स्थित है। दो नदियां हैं ना, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, तो उन दोनों नदियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोम का एक चांदी का सिक्का, खालिस्तान रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। फिल इन द ब्लैंक वाज द सिल्वर कॉइन ऑफ रोम, तो उसका नाम बताना है हमको। तो वो था डेनारियस, DENARIUS, डेनारियस वाज द सिल्वर कॉइन ऑफ रोम। खालिस्तान मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा थी। फिल इन द ब्लैंक वाज द असेंबली ऑफ मंगोल ट्राइब चिफ्टेन, तो वो कौन सी सभा थी, वो थी कुरुलतई। क्या लिखना है, KURULTAI, कुरुलतई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन हमारे पास में, फिल इन द ब्लैंक शासकों ने 1929 से 40 11 वर्षों तक पार्लियामेंट को बिना बनाए शासन किया। फिल इन द ब्लैंक वाज द रूलर हु रूल्ड 1929 to 40 11 ईयर्स विदाउट समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बुलाई ही नहीं और उसके बिना ही जो उन्होंने रूल किया था, तो वो कौन सा था, वो था राजा। यहाँ पे आपको लिखना है किंग, ये मैं इधर इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भसड़ सी मच जाती है। किंग चार्ल्स, CHARLES, चार्ल्स फर्स्ट वाला, ठीक है, तो उसने किया था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को रोम के राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिल इन द ब्लैंक वाज गिवन द टाइटल ऑफ पोएट ल्यूरेट इन रोम, किसको किया गया था, वो था पेट्रिच, PETRACH, पेट्रिच, ठीक है। अब ये जो 18 है, 18 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, ये अब की बार पहली बार, अब से पहले कभी नहीं आए, पहली बार इंट्रोड्यूस आपको कराए जा रहे हैं एग्जाम्स के लिए। ये बाकी सब्जेक्टों में भी हैं, आपने बाकी वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पर भी मिलेंगे आपको, बाकायदा आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। तो इनको चलो अच्छे से करते हैं, समझते हैं। देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको जो है 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, A और R, ठीक है। यहाँ पे A दे रखी है, यहाँ पे R दे रखी है, दोनों को पढ़ो, उसके बाद समझो कि वो जो स्टेटमेंट दी है वो सही है या गलत है, और उसके बाद हमको डिसीजन करना है। यहाँ पे ये रीजन होता है, इसके पीछे कारण वगैरह अगर होगा तो वो यहाँ पे हमको मिलेगा। चलो मैं दोनों मीडियम की खोल लेता हूँ। नेटिव, मूल बासिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, उसको नेटिव बुलाते हैं। ये कह रहे हैं नेटिव मीन अ पर्सन बोर्न इन द प्लेस ही सी लिव इन, जहाँ पर वो रहता है वहीं पर वो पैदा हुआ था, तो उसको हम नेटिव बुला रहे हैं। क्या ये जो स्टेटमेंट दी है इन्होंने, क्या ये सही है, जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है ना, ये तो उसी को नेटिव कहते हैं। उस कारण भी दे रहे हैं साथ में, ये 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेश के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। तो क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है। और यहाँ पे टिल द अर्ली 20th सेंचुरी द टर्म, कौन सी टर्म, नेटिव, तो वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन टू डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्रीज दे हैड कोलोनाइज्ड, जो कोलोनाइज कंट्रीज करी थी वहाँ पर इसको यूज किया जाता था। तो बिल्कुल सही बात है। अब हमको देखना है, दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई, दोनों सही है। अब यहाँ पे अगर सही नहीं होता कोई सा तो हम बच जाते, बहुत मेहनत नहीं लगती। अब हमको देखना है दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है या फिर सही व्याख्या नहीं है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको देखना है ये जो कारण अभिकथन दिया हुआ है, क्या इसका कारण यही है, यानी कि नेटिव जो हम कह रहे हैं अब कि जो नेटिव है ना, ये नेटिव का जो मतलब है एक बंदा जो जहाँ पर पैदा हुआ वहीं पे रह रहा है, और हम पूछ रहे हैं वो वहाँ पे क्यों रहा है, उसको ही हम नेटिव क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन लोगों ने दूसरे देशों पर कब्जा करा और उन्होंने ही ये नाम दिया था, तो इसकी वजह से ही उनको नेटिव कहा जाता है। तो क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों की है कारस्तानी है ये पूरी, तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। यहाँ पे कोई बड़ा लॉजिक नहीं मिलेगा आपको, कहीं सोचो कि बहुत बड़ा सा लॉजिक मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन होंगे समझने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, ये भी सेम है।
इसमें बस आपको क्वेश्चंस के लॉजिक समझने हैं। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। तो ये जो बंदा है, इंग्लिश में साथ में नहीं दिखा पाऊंगा मैं, चलो मैं सरका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फुकुजावा युकिची वाज वन ऑफ द लीडिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ द मेलीजी पीरियड। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हमको देखना है, रीजन दे रखा है, ही बिलीव्ड दैट जापान शुड, ही यहाँ पे कौन है? ये बंदा। ही बिलीव्ड दैट जापान शुड रिमेन द पार्ट ऑफ एशिया। वो इस बात में बिलीव करता था? बकवास बात, ऐसे वो कोई ऐसी किसी बात में वो यहाँ पे बिलीव नहीं करता था। झूठ बोल रहे हैं हमको, ये झूठे कहीं के। तो झूठे हैं, हमने पकड़ लिया, आर गलत है, यानी कि आर सही नहीं है। ठीक है, ए सही है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आपको कोशिश करनी है यहाँ पे इनकी झूठ पकड़ लो, क्योंकि झूठ आपको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही दिमाग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। लॉजिक नहीं है, सिंपल फैक्ट है, बताओ हुई थी या फिर नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ये भी बात सही है, 1917 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन 1921, बिल्कुल सही है। रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917, ये भी सही है। अब अगर मैं पूछूं चीन की साम्राज्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई, हम बोले क्यों हुई, उसी साल क्यों हुई? तो इन्होंने बोला रूस में क्रांति हो गई, इस वजह से हुई। क्या इसका कुछ आपस में लेना देना लग रहा है तुमको? भाई ये अलग बात है, ये अलग बात है, रूस चीन का क्या लेना देना आपस में? तो कोई लेना देना नहीं है, और इसी वजह से दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा, नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए क्वेश्चन को? अगर उससे लेना देना है उसका तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन यहाँ तो कोई लेना देना लग ही नहीं रहा हमको। अरे ऊपर था यहाँ पे, तो इस वजह से जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे करके आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे शायद से। हाँ 4 क्वेश्चन थे ना ये। 21वां, रुको मैं बता देता हूँ, 21, अरे ऊपर आ जा भाई, 20, 19, 18वां था क्या? नहीं, हाँ 3 क्वेश्चन है टोटल। 3 मार्क्स के जो है आपको असर्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के। अब आपको जो है जैसे मैंने आपको कराया, आपको भी इतना सा ही दिमाग लगाना है, समझना है बस, और उसके बाद आप इजीली जो है इनको अटेम्प्ट कर पाओगे, क्वेश्चंस को गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी सेक्शन है, सेक्शन बी आएगा, जो कि होगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन का। इनमें आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे शुरुआती क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि ये कर लो या ये कर लो, सेम इंग्लिश में भी हमको दिखा रखा है। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, नीचे के कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में टोटल आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, बाकी क्वेश्चन मैंडेटरी रहेंगे करने। ठीक है, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर सोल्व करके देख लेना, जहाँ तक चांसेस जाए 2 से 3 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पक्का नहीं है, कहीं तुम सोचो कि बिल्कुल पक्का आएंगे, हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है अच्छी खासी, क्योंकि इन्होंने अब की बार जो सैम्पल पेपर बनाए हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके ही कुछ डाला हुआ है इन्होंने। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इनको कर लेना एक बार, एटलीस्ट हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप बोलोगे सर आंसर तो कराया नहीं आपने, देखो आंसर की डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये याद करने वाले। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा भाई, 1 घंटा पढ़ाता रहूँगा इस पेपर को, टाइम ही वेस्ट होगा ना आपका। आपको याद ही करना है एक्चुअल में, तो एट द एंड ये मैं बताऊंगा फिर भूल जाओगे, फिर भी रट्टे मारने जाओगे। सिंपल चीज़ ये है, वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इजीली इनको याद कर पाओगे। ठीक है, चलो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे करनी है डाउनलोड वगैरह भी। अब देखते हैं, उसके बाद आएगा सेक्शन सी। इसमें आएंगे मोटे क्वेश्चन। मोटे क्वेश्चन माने बड़े क्वेश्चन। मैसोपोटामिया वाला जरूर करके जाना, इस सभ्यता पे आता है ये क्वेश्चन। तो मैसोपोटामिया सभ्यता, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ये वाला, तो ये कर लो या ये कर लो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन होंगे टोटल, तीनों में ऑप्शन दिए जाएंगे, और 24 मार्क्स के तो आपके यही रहने वाले हैं। अब बोलोगे सर इनमें लिखना कितना है, वो भी बता दो जरा एक बार, हमको भी थोड़ी सुकून तसल्ली मिल जाए। तो देखो आपको जो है ना, जैसे 8 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स के लिए आप ये मान लो 2 लाइनें हैं। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए लगभग 16 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी सही से। सही से मतलब है ऐसे नहीं है कि बिल्कुल दूर दूर लिख दिया। बाकी अधिक हेल्प के लिए अगर आप दूर दूर या पास पास लिख भी रहे हो, आंसर की को एक बार नोटबुक में लिख के देख लेना, किसी भी इन क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन को, आपको पता लग जाएगा आप कितने लाइन में इसको निपटा पा रहे हो, और उसके बाद उसी हिसाब से आपको इनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, उतने से में लिख देना है। फिर कम लिख के आओगे तो टीचर नंबर पूरे नहीं देंगे आपको। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 8 मार्क्स के। ठीक है, और इनमें जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये।
सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन है, सॉरी 12 नंबर के हैं ये, 12 मार्क्स के। 3 नंबर के आपने असर्शन देखे, 12 मार्क्स के ये है, 3 क्वेश्चन है, 31, 32 और 33वां, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इसमें आपको इनको बोला जा रहा है स्रोत आधारित प्रश्न। इनके अंदर ऐसा क्या है स्रोत आधारित का मतलब, यानी कि हमको जो है एक पहरा पढ़ना है, उस पहरे को पढ़ के नीचे के सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। चलो एक कोशिश करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखो गजन खान का भाषण है ये। गजन खान 1695 से 1304 पहला इलखानी शासक था, शासक भी कैसे लिखा हुआ है, जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिससे संभव उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के, ये उसके एग्जैक्ट लाइनें हैं, मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सब को लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उनको लूटते हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना होगा। तो ये बात उन्होंने कही थी। अब आपको क्या करना है, देखो ये तो समझ आ गया सारी चीजें। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या है, गंगस का किसका वंशज था, यानी कि ये जो है किससे बिलोंग कर रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, समझो तुम, इन्होंने नहीं बताया, आपने बुक से पढ़ा होगा, ये तो बस फालतू की बकवास टेप रहे हैं। एक आध क्वेश्चन मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो भी आपको अपने पास से ही उत्तर देना है। ये पूछ रहे हैं किसका वंशज था, तो वो किसका था, गंगस खां का ही था। गंगस खां ऐसा कोई बंदा था ना, उसका था ये। अब जो है उसके बाद में देखते हैं गजन खान ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, तो कौन सा किया था, इस्लाम। देखो जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। कुछ चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ चीजें मिल जाएंगी पहले में एक आध क्वेश्चन की। अब ये वाला जो है देखो, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, अब बोलोगे सर 4 नंबर का, देखो तुम मजे लोगे, अब हंसी आएगी तुमको जान के क्या हो रहा है यहाँ पे। गजन खान का शासन काल कब से कब तक रहा, ये भी इन्होंने दिया है 1295 से 1304 तक, 1295 से 1304 तक, ऐसे करके आप लिख देना। अब तुम सोच रहे होगे सर 4 नंबर का कैसे होगा, क्वेश्चन तो 3 ही है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे, बोर्ड वालों का हिसाब किताब देखो तुम्हें हंसी आएगी। ये क्वेश्चन पहरे से मिला है ना, मिला कि नहीं मिला, यहीं से मिला ना, 1 नंबर का। ये वाला क्वेश्चन पहरे से मिला है, ठीक है, 1 नंबर का। ये वाला आपको लिखना है 2 नंबर का, नाम एक ही लिखना है, गंगीस खां, ठीक है। तो किसका वंशज था, गंगीस खां का। अब ये जो है ना आपको 2 नंबर का क्यों है, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है साथ में, ये ऊपर से नहीं टेप सकते, तो इस प्रकार से 4 नंबर का होगा। और ये जो पैटर्न है, यानी पहला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का, बाद वाले 1 नंबर के, सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपको फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन पहले से मिल सकते हैं और शुरुआत वाले क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेम है, इसको आप इंग्लिश वाले जो है वो इसको पढ़ लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं। गजन खान की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। ऊपर पहरा था, आसान था, कोई हिंदी में भी पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको आसान लगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला भी आपको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ, 32वां क्वेश्चन, नहीं तो फिर बोलोगे सर कहीं अजीब व गरीब क्वेश्चन तो नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे। इस बार जो है हम हिंदी में पढ़े कि इंग्लिश में, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में सबको समझ आ जाता आसानी से। चलो देखो यहाँ पे क्या है, निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस 1513 में जो लिखा था इसने कि 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में कहते हैं, वो लिखते हैं, काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में हैं, मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होगी, विशेषकर राजकुमारों के बारे में, तो जनता की नज़रों में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिन कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बन जाते हैं। मैकियावेली ये मानते थे कि यहाँ तक उसने बात कही थी, मैकियावेली ये मानते थे, ये बंदा, ठीक है, यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है, पता लग गया होगा, द प्रिंस, यही मिल गया ना।
लेकिन क्या मैं अगर आपसे बोलूं कि यही क्वेश्चन 2 नंबर का था, बिल्कुल ये क्वेश्चन 2 नंबर का, भले इन्होंने यहाँ से दे दिया हमको इंट, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, बाद वाले 2 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। मैकियावेली अपनी रचना में किसके स्वभाव का वर्णन करते हैं? किसके स्वभाव का? मनुष्य के स्वभाव का। मैकियावेली ने मनुष्य के बारे में क्या विचार दिए? तो उसने क्या कहा था कि सभी इंसान, ये कहते हैं ना, ये मानते हैं, यही बात लिखनी है कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। बस यही लिख देना, आंसर टीचर आपको 4 के 4 नंबर दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप समझ में आ रहे होंगे ना ये पैसेज। अब तुम बोलोगे ये तो बहुत आसान है, इनको तो हम मजे मजे में कर देंगे। हाँ, ऐसे ही आएंगे और 12 नंबर तुमके फ्री फंड के दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो तुम, होपी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। होपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी की कुछ कहानी है। प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापिस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। क्या बात है, बड़े अजीब लोग हैं। तो वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसीलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के ऊपर उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठे हो गए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद, स्पेनी, कोविंडियास्टो, ये क्या है, कॉन्विवस्टाडोर दिखाई पड़े। तो ये जो है उनको कुछ दिखाई पड़ा था। अब देखते हैं हमको लिखना क्या है इसमें। होपी कौन थे? ठीक है, सबको पता है, पढ़ लिया हमने, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी। ठीक है, इंग्लिश वाले भी अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा क्या? नहीं, इंग्लिश में धोखा कर गए भाई। ये यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको, जैसे उन्होंने लिखा ना कि ये कौन है, यहाँ पे इन्होंने सीधा यहीं से शुरू कर दिया। चलो कोई ना। तो यहाँ पे आपको वैसे हिंदी में हिंट दिया। इंग्लिश देखो, पेपर बनाते हैं ना जब, ये सैम्पल पेपर, इसमें इतना ध्यान नहीं देते। फाइनल पेपर पे बहुत चेकिंग होती है बनाने से पहले भी, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, उसमें सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। होपी लोगों की क्या मान्यता थी? तो क्या मान्यता थी कि लोग जो है कछुए के रूप में आएंगे, ऐसे कुछ करके है ना, वो मान्यता जो हम पढ़ रहे थे, यही टेपनी आपको। होपियों ने मरुभूमि के पार क्या दिखाई दिया? ये दिखाई दिया उनको, है ना, मरुभूमि लिख रहे हैं, मरुभूमि को। चलो कोई ना, तो ये इनको दिखाई दिया था। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। 2 नंबर का ये है, 1 नंबर के ये है। आई होप समझ में आ गए होंगे। नहीं, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे आपके ऐसे करके। 12 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं जाने चाहिए। ये तो बिल्कुल फ्री फंड के नंबर है, आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं कि भैया ये लो, पास हो जाओ, सब पास हो जाओ। उसके बाद आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई में आएगा मैप। मैप जो आएगा वो वर्ल्ड मैप आएगा, इंडिया का मैप नहीं आएगा आपका, वर्ल्ड मैप आएगा। कोई भी सिटी या शहर के बारे में जो पॉपुलर था आपकी बुक में, किसी के बारे में कुछ बड़ा दंगा हुआ है, कुछ इवेंट हुआ जहाँ पे बहुत बड़ा, उन्हीं के बारे में, उन्हीं लोकेशन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमसे दिया गया है, निम्न स्थलों को चिन्हित कीजिए। रोम को करना है, भूमध्य सागर को करना है और कुस्तुनिया को करना है। यहाँ पे जो है इन्होंने नीचे दिया है बी पोर्शन भी। विश्व मानचित्र में 2 स्थल जो ए और ए के रूप में चिन्हित किए गए हैं, पहचान कर इनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 3 हैं, इंग्लिश वालों को दिखा देता हूँ। रोम, मेडिटेरियन सी और कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये जो है ये 3 तो आपको मैप में खुद से भरने हैं, और जो मैप में ए और बी दे रखा है इनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप जो है यहाँ पे देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ, इनके नाम जो है ना यहाँ पे आप पहचानने हैं बस। ये क्या है, समंदर है, लेकिन समंदर कौन सा है ये पता लगाना आपको। बी कौन सा है ये तो सबको पहचान आ रहा होगा, चाइना का। तो ये ऐसे जो आपको पहचानना है कौन सा एरिया ये, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। अब मैं बता देता हूँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट है ना कन्फ्यूज हो जाएंगे जब आंसर की डाउनलोड करेंगे ना, वो चीज़ बता देता हूँ। अगर आप करने जाते हो आंसर की, दो मीडियम है ना, जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो पहले जो है हमने इंग्लिश मीडियम की कर रखी है पूरी आंसर की, उसके बाद में हिंदी मीडियम के आंसर की है। कहीं तुम बोलो कि सर इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम दी ही नहीं आपने। वीडियो मतलब उस PDF को स्क्रॉल कर लेना, नीचे हिंदी मीडियम मिलेगी, ऊपर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब पूरा पेपर एक बार इंग्लिश मीडियम में कवर कर दिया, उसके बाद फिर हिंदी मीडियम में। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़? कहीं तुम बोलो फिर सर की पेपर में कुछ मिल नहीं रहा, और ये क्या चीज़ है रे? अच्छा, ये 12वीं का दे दिया इन्होंने, क्या बात है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना आंसर की वगैरह ये कहाँ से मिलेंगे आपको, कैसे कैसे मिलेंगी।
तो ये वेबसाइट है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना cclchapter.com, ऊपर ही जो वेबसाइट है उसको खोल लेना। ऐसी कुछ वेबसाइट आपको मिलेगी जिसके अंदर आपको ऐसे कुछ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जो है यहाँ पे जब आप अगर मोबाइल में खोलते हो 3 डंडे से मिलेंगे, उनको खोल लेना। उसके बाद में आपको जो है मॉडल पेपर में अगर जाओगे तो आपको सैम्पल पेपर विद आंसर की मिल जाएंगे। पुराने पेपर चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और अगर आपको फाइनल एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्टों के अपलोड कर देंगे हम। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने ले रखा वो कमेंट कर देना, ऑप्शनल के हम बाद में बनाएंगे। जो जो कमेंट आएंगे जिन जिन सब्जेक्ट वालों की, तो उनके हिसाब से बनाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोई भी, तो फिर हम नहीं बना रहे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मेन सब्जेक्ट के सब के आएंगे, सारे सब्जेक्ट जो प्राइमरी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वीडियो भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, वीडियोस भी आपके लिए आएंगी और साथ में रिटर्न में भी है सारी चीज़ें। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ पेड मटेरियल वगैरह आपकी क्लास के लिए बनाते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर नहीं है। चैप्टर वाइज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ढूंढने में। लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर भी चाहिए लिखे हुए तो वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। वो देखेंगे हम किस किस सब्जेक्ट के क्या बन पाता है, जो भी बन पाएगा वो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो चेकआउट करना तो कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गई सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।